तरल पदार्थों के यांत्रिक गुण, इसकी थ्योरी हम देख चुके हैं, नहीं देखिए हो तो देख लें, ताकि कुछ जो फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे वो कहाँ से आए कैसे आए आपको ध्यान होगा, तो क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएगा, है ना। क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले आप खुद करेंगे, है ना, प्रयास करेंगे, आपसे हो जाता है बहुत बढ़िया, नहीं होता है या कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, शुरू करें। झील की तली की गहराई से आधी गहराई पर स्थित किसी बिंदु पर दाब झील की तली पर दाब का 2/3 है, तो झील की गहराई ज्ञात करो। कोशिश करो। थोड़ा सा मैं हमेशा पहला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा ही लेता हूँ, ताकि दिमाग आप अलर्ट रख के देखें, है ना। तो पहले आप ज़रूर प्रयास करें, आपसे हो गया होगा, नहीं हुआ हो तो आंसर देखें। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक तो आपको कहा है झील की तली पर जो गहराई है ना, और फिर आपको कहा है कि उससे आधी गहराई पर, है ना, उससे आधी गहराई पर स्थित किसी बिंदु से, है ना। यानी कि जैसे कोई मान लो कि झील है, ये पूरी झील है आपकी, है ना, ये। ओके, तो यहाँ पे एक तो जो दाब है इसके ऊपर, इस पॉइंट पे झील की तल पे, है ना, जो दाब है वो प्लस दूसरी किसकी बात हो रही है, झील से आधी गहराई पर, तो आधी गहराई पर मतलब मान लिया कि इसका आधा यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ पर जो दाब है। ओके, तो उनके बीच में आपको रिलेशन दिया है। क्या रिलेशन होगा भाई, कि जो यहाँ पर दाब है वो आपको क्या कह रखा है, किसी बिंदु झील की तली की गहराई से आधी गहराई पर किसी भी स्थित बिंदु पर दाब, यानी कि ये जो दाब है वो तली पर जो दाब है उसका कितना है, ये 2/3 है ना। तो यानी कि ये x है तो ये उसका 2/3x है ना, यानी कि ये उसका 2/3 है, कहने का मतलब। ओके, तो आपको झील की गहराई निकालनी है, आपको टोटल गहराई निकालनी है, यानी कि h की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो कोशिश करो कैसे निकालोगे। हाँ, तो यहाँ पे देखो आप, तल पर आपको दाब और एक तल से आधी ऊंचाई पर, है ना, यानी कि आधी गहराई पर दाब, दोनों दाब को आपको रिलेशन दे रखा है, तो हम वही करेंगे। पहले दोनों दाबों की वैल्यू निकालो। तो एकदम तल पे जो दाब होगा, यानी कि तल पर दाब होगा आपका कितना होगा, एक तो वायुमंडलीय दाब होता है P0, है ना, और एक आपके तरल के कारण दाब होगा, यानी कि वो कितना होता है H ρg। ओके, तो टोटल आपका दाब आता है P0 प्लस H ρg। और आधी ऊंचाई पर, आधी गहराई पर, है ना, तो आधी गहराई पर कितना आएगा, आधी गहराई पर, है ना, आधी गहराई पर दाब आएगा आपका P0 प्लस, कुछ नहीं करना है, H की जगह क्या कर देना है, H/2 रॉ जी। ओके, समझ में आया क्या किया है, P0 वायुमंडलीय दाब प्लस जो तरल के द्वारा दाब लगेगा वो H ρg। ओके, तो एक तो आपका पूरा H ρg आएगा और एक में क्या आएगा H/2, है ना, आधी गहराई पर कहा है तो H/2 ρg। ओके, अब इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन ये दिया है कि ये जो तल पर दाब है वो, और ये जो आधी गहराई पर दाब है वो, उसके अंदर आपको यूँ कहा है कि ये जो आधी गहराई पर दाब है वो तल पर दाब का 2/3 होगा, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं इस तल वाले दाब को 2/3 कर दूँ तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ओके, इतनी सिंपल सी मैथ पढ़ी होगी आपने 8वीं 9वीं 10वीं में, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो तल वाला दाब था यानी कि P0 प्लस H ρg, ये जो तल वाला दाब था उसका हमने क्या किया, 2/3 कर दिया, जो कि P0 प्लस H/2 ρg के बराबर आ जाएगा, है ना। ये वाला पहले से 2/3 था तो मैंने इस तरफ वाले का 2/3 कर दिया, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। अब क्या करो, कुछ नहीं करना है, आप इसको सॉल्व करो, इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके h का एक फॉर्मूला निकलेगा वो निकालो। ओके, तो देखो कैसे करते हैं हम इसका, हमको उद्देश्य क्या है हमारा, गहराई h निकालना, है ना। तो उसके लिए हमको h को एक तरफ रहने देना है, बाकी सब जो भी आ रहा है उसको दूसरी तरफ ले जाओ। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो 2p0 प्लस H ρg बराबर 3 को इधर ले गए तो ये आ जाएगा 3p0 प्लस 3/2 H ρg। ओके, कुल मिला के 3 को हम इधर ले गए हैं और वज्र गुणा किया है दोनों तरफ, है ना, तो 3p0 प्लस 3H ρg/2। ओके, अब P0 को एक साथ ले लो और H ρg वालों को एक साथ ले लो। ओके, तो देखो क्या आता है,
2H ρg माइनस 3/2 H ρg बराबर 3P0 माइनस 2P0। ओके, सिंपल सी गणित है, कुछ नहीं किया है, वज्र गुणा किया है, पक्षांतरण किया है, इतना गणित तो आप लगा लेंगे। हाँ, इसको एच रो जी दोनों में कॉमन आ जाएगा, 2 में से 3/2 घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 में से 3/2 गया तो 1/2 है ना, बराबर 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि केवल P0। ओके, अपने को निकालना है एच का फॉर्मूला, तो एच को एक तरफ रहने दो, बाकी सबको उधर ले जाओ, तो ये कितना आ जाएगा, P0 गुणे में चला जाएगा 2 और बटे में आ जाएगा जी और रो। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया एच का 2P0/ρg। बस अब इनके अंदर इस सब की वैल्यू रख दो, आपकी हाइट आ जाएगी। ओके, अब इन सब की वैल्यू आपको होगे क्वेश्चन में तो दी नहीं है, तो जी बिल्कुल नहीं दी है, पर आपको ध्यान होनी चाहिए, है ना। कैसे, देखो आपका फॉर्मूला आ गया है h बराबर 2P0/ρg। ओके, अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, एक तो P0 क्या है, वायुमंडलीय दाब है, तो सामान्य परिस्थितियों में आपको जब कुछ नहीं दिया होता है तो हम वायुमंडलीय दाब किसके बराबर लेते हैं, वायुमंडलीय दाब हम लेते हैं 1 ATM के बराबर, है ना। और 1 ATM में कितना मतलब कितने पास्कल होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे तो पास्कल में लेंगे, है ना। क्वेश्चन में जब भी आप कैलकुलेशन करें तब हम सवाल में प्रेशर किस में लेते हैं, पास्कल में लेते हैं। ओके, तो 1 ATM किसके बराबर होता है, 1.01 × 10⁵ पास्कल के। ओके, और जनरली हम जब सवाल करेंगे तब मैंने ये चीज़ पहले भी कही है, वापस बता देता हूँ कि 10⁵ के सामने ये 1.01 लगभग नगण्य वैल्यू है ना, लगभग एक ही है, और एक का किसी भी संख्या से गुणा कराओगे तो वही आएगा, है ना। यानी कि हम डायरेक्ट 10⁵ भी यूज़ में ले सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो P0 की जगह आप क्या लोगे, 10⁵ पास्कल। ओके, अब और देखो इसके अलावा क्या है, और क्या चाहिए आपको, रो और जी। तो ये भी आपको पता होगा कि पानी के लिए रो की वैल्यू कितनी होती है, रो बराबर कितना लेते हैं हम, 1000 लेते हुए आए, है ना, उसको आप 10⁵3 भी ले सकते हो, 10⁵3। और जी तो सभी को पता है कितना होता है, 10। बस सभी वैल्यूज़ रखो, आ जाएगा। तो देखो साहब, सबकी वैल्यूज़ रखते हैं हम, 2P0 10⁵5 अपॉन रो 10⁵3 इंटू जी कितना होता है, 10। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 10⁵5, और 10⁵ नीचे है 4, तो ऊपर आ जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो 10⁵ ये चली गई, ये आ गया आपका 2 × 10 यानी कि 20, तो ये आ गया आपका 20 h है, इसका मतलब हाइट का मात्रक हो गया मीटर। तो ऑप्शन देखो आपका साहब, 20 मीटर हाइट। क्लियर हो गया, इजी है। थोड़ा पहला सवाल मैं कह रहा हूँ, थोड़ा पहला सवाल अच्छा ही लेता हूँ, तो आप थोड़ा दिमाग और कान नाक सब खोल के इजीली देखें, और दिमाग के कपाट आपके खुल जाएं। ओके, आगे देखो साहब, ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, सब जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी इंपॉर्टेंट एग्जामों में पूछे हुए ही हैं, है ना। तो कृपया करके इन प्रश्नों को तो आप ज़रूर देखें। ओके, और केवल देखें ही नहीं, पहले खुद करने का प्रयास करें, है ना, क्योंकि केवल बैठे बैठे देखने से आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, है ना, हाथ पाँव आपको चलाने पड़ेंगे। ओके, एक समान ढाल का बर्तन चित्रानुसार आपको दे रखा है, बर्तन में कोई द्रव भरा गया है, उसका घनत्व भी आपको दे रखा है, बर्तन की तली पर द्रव के कारण लगने वाला बल होगा। तो निकालो साहब, आपको क्या निकालना है, बल, हुड बल, बल बल निकालो, बल F निकालना है हमको, है ना, एकदम इजी है। F बराबर फॉर्मूला सामान्य जो लगता है वो लगाना है। देखो F बराबर फॉर्मूला सुनो, F बराबर फॉर्मूला लगेगा आपका P × A, है ना। P बराबर F/A फॉर्मूला सुना है सबने, है ना, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, तो बल क्या हो जाएगा, F बराबर P × A। ओके, अब P क्या आएगा, तो वही H ρg, है ना, किसी द्रव का लगने वाला दाब क्या होगा, H द्रव द्वारा लगा हुआ दाब H ρg, है ना, इंटू A। ओके, तो अब आपको क्या चाहिए, H चाहिए, ρ चाहिए और G चाहिए, है ना। तो H आपको ये दे रखा है यहाँ पे 0.4 मीटर, है ना, और आपको क्या चाहिए, H हो गया, है ना, रो आपको दे रखा है ये रहा 900। ओके,
जी तो आपका 10 होता है, सभी को पता है। और ए आपको दे रखा है यहाँ पे, ये यहाँ पे नीचे दे रखा है, ये रहा एरिया आपको दे रखा है 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ओके, तो बस वैल्यू रखो इन सब की, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। F बराबर P इंटू ए। ओके, P की जगह H ρg इंटू ए। H कितना है 0.4, ओके, इंटू रॉ कितना है 900, है ना, G 10, और A कितना दे रखा है आपको 2 × 10⁻³ बस सब आपको दे रखा है, कुछ नहीं करना है, अब तो सब वैल्यूज निकाल दी हमने। कितना आ जाएगा ये 9×2 = 18, 36×2 = 72, इंटू आ जाएगा, ये सारे जीरो आप ले लो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक तो ये आ जाएगा 10⁻⁻1, है ना, यानी कि आ जाएगा 7.2। और F यानी बल का मात्रक हो गया न्यूटन, 7.2 न्यूटन आंसर आएगा आपका। देखो साहब आ रहा है कि नहीं, 7.2 न्यूटन। ओके, क्लियर है। आगे देखें। द्रव से भरे पात्र की तली पर दाब निर्भर नहीं करता गुरुत्वीय त्वरण पर, द्रव स्तंभ की ऊंचाई पर, तली के क्षेत्रफल पर, या द्रव की प्रकृति पर। तो देखो, आपको फॉर्मूला तो पता है कि द्रव से भरे पात्र जो है वो तली पर दाब कितना पैदा करेगा भाई, P बराबर क्या होगा H ρg, है ना, ये तो सभी को पता है। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, H ρg में H क्या है, ऊंचाई, यानी कि द्रव स्तंभ पर ऊंचाई, इसका मतलब इस पे तो निर्भर करेगा। ओके, इस पे तो निर्भर करेगा। अब फिर रॉ क्या है, घनत्व, घनत्व यानी कि प्रत्येक पदार्थ का, यानी प्रत्येक द्रव का अलग अलग प्रकृति का होता है ना, तेल अलग प्रकृति का है, ग्लिसरीन अलग प्रकृति का है, पानी अलग है, कुछ भी और शहद वो भी अलग है ना, तो सबकी प्रकृति अलग है, सभी का घनत्व अलग है ना, तो इसका मतलब द्रव की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। और फिर क्या बचा लास्ट में, जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, इस पर भी निर्भर करेगा, यानी कि बचा कौन सा, केवल सी, तो इसका मतलब सी पर निर्भर नहीं करेगा, तो आपका आंसर हो गया सी। ओके, समझ में आई बात, है ना। तो ऐसे आप फॉर्मूले से भी दिमाग लगा के आंसर बता सकते हैं। समुद्र तल पर जल की सतह से 20 मीटर नीचे तैराक पर दाब है, तो बस दाब बताना है आपको, एकदम इजी है। पी लगाओ फॉर्मूला, निकालो आंसर, हो गया, निकल गया दाब। अभी अपन ने पहले सवाल में जो दाब का फॉर्मूला देखा वही लगेगा, है ना, क्योंकि समुद्र तल पर जल की सतह में 20 मीटर नीचे तैराक पर आपको दाब बताना है, तो एक तो वायुमंडलीय दाब लगेगा, प्लस एक जो समुद्र तल पर ये जितनी गहराई है उसके कारण जो पानी के कारण जो दाब लगेगा वो, तो दोनों को ऐड करके बता देना है। तो करो, देखो P क्या आएगा आपका, P0 + H ρg। ओके, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं होगी मेरे को कि P0 क्या है, वायुमंडलीय दाब, जिसको हम कितना लेंगे 10⁵ ओके, प्लस H ρ और G, तो H कितना है आपका 20 मीटर, है ना, इंटू रॉ, तो पानी के लिए रॉ क्या लेते हैं हम 10⁵, और G कितना लेते हैं 10। ये इतनी बेसिक वैल्यू तो आपको याद रखनी है ना, इन पे ही आपके सवाल हो जाएंगे। तो P बराबर 10⁵ प्लस ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा लगभग 2 × 10⁵। ओके, तो 10⁵ दोनों में आ रहा है तो कॉमन ले लो साहब, तो ये आ जाएगा 1 + 2 × 10⁵। ओके, तो ये आ जाएगा 2 + 1 यानी कि 3, तो 3 × 10⁵ पास्कल। ओके, तो आपका आंसर आया है पास्कल में भी, है ना, लेकिन आपके जो ऑप्शन दे रखा है वो आपको एटीएम में दे रखा है, तो आपको ये पता है कि एक एटीएम में कितने होते हैं 10⁵ पास्कल, है ना, तो आपको एटीएम में वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करो 10⁵ का भाग दे दो, तो 10⁵ से 10⁵ कट गया, आंसर क्या आ गया
3 ATM। ओके, देखो ऑप्शन 3 ATM। क्लियर। जब त्रिज्या R की नलिका में जल प्रवाह की दर Q होने पर नलिका के सिरों पर दाबांतर P उत्पन्न होता है, तो यदि नलिका की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो प्रवाह की दर आधी हो जाती है, तो दाबांतर होगा। यानी इसके अंदर पोइजूली फार्मूला लग रहा है जो हम थ्योरी में लास्ट में पढ़ चुके हैं, है ना। तो पोइजूली फार्मूले में आप क्या निकालते हैं, प्रति सेकंड नली से प्रवाहित होने वाला द्रव का आयतन, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे वही होता है जो आपको यहाँ पे दे रखा है ना। यहाँ पे आपको क्या v की जगह बस q दे रखा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। यहाँ पे कभी कभी सिंबल हम बदल दिए जाते हैं सवालों में, तो कोई कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जो पोइजूली फार्मूले में हम v लेते थे वही यहाँ पे q है ना। तो नलिका में जल प्रवाह की दर q दे रखी है जो हम पोइजूली फार्मूले में v लेते हैं, है ना। तो फार्मूला वही लगाना है, वही हमको करना है, बस v की जगह आपको q यूज़ में लेना है ना। हम पोइजूली फार्मूले में v लेते हैं तो यहाँ पे q दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब कैसे लगाते हैं हम फार्मूला। पोइजूली फार्मूला आपने पढ़ा हो तो क्या था, v बराबर क्या था, π/8। हाँ, कि ये कांस्टेंट होता है तो हम डायरेक्ट कांस्टेंट की भी वैल्यू रख के चलेंगे। तो π/8 p/4 अपॉन η/L। ओके, क्लियर है इतना। अब देखो इस फॉर्मूले में क्या करना है हमको, एक तो v की जगह आपको q रख देना है ना। तो हमने यहाँ पे हम v की जगह क्या रखेंगे, q। डायरेक्ट मैं रख देता हूँ यहाँ पे v की जगह q, है ना। सवाल में q बोला है, q रख देते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, अब देखो हम क्या करना है, आपको दाबांतर पूछा है, यानी कि ये जो p होता है वो दाबांतर होता है ना। तो आपको इस p की वैल्यू निकालनी है, तो बाकी सबको इधर भेज दो, आप केवल p का फॉर्मूला निकालो इससे। तो p बराबर क्या आ जाएगा, q 8/π η/L और नीचे आ जाएगा r⁴। ओके, तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले से p की वैल्यू निकाल ली। अब आपको क्या दे रखा है, आपको एक कंडीशन दे रखी है सवाल के अंदर, वो कंडीशन आपको यहाँ पे लगानी है। यहाँ पे आपको एक तो ये कह रखा है कि ये जो q है वो हमने क्या कर दिया, आधा, है ना। तो q की जगह हम रख देंगे q/2, और आपको जो त्रिज्या कह रखी है कि त्रिज्या आपने कर दी 2 गुनी, है ना। तो 2 गुनी यानी कि r की जगह हम क्या रख देंगे, 2r। तो इसी फॉर्मूले में हम ये वैल्यू रखते हैं, तो उससे आपका नया प्रेशर आपको मिल जाएगा। तो नया प्रेशर आ जाएगा P' बराबर Q को तो कर दो आधा, तो कर दिया हमने Q/2। ओके, और बाकी का वही फॉर्मूला 8/π η/L अपॉन R को क्या कर दिया 2 गुना, है ना, 2r, यानी 2r⁴। तो P' आपका नया क्या आ जाएगा साहब, 2⁴ कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16, और 16 इंटू नीचे एक और 2 है तो कितना आ गया 32। ओके, तो हमने एक अलग से लिख दिया 1/32, और ये जो था 8/π Q η/L अपॉन r⁴, इसको अलग से लिख दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसको देखने पर आपको दिख रहा होगा, इसको हम जब देखेंगे ये इस वाले को, इतने को, तो आपको ये क्या दिख रहा है, जो पहला जो p का फॉर्मूला था वही का वही है ना। केवल इसमें इंटू में 1/32 नया है, तो इसकी जगह हम p लिख सकते हैं, है ना। तो आपका रिलेशन आ जाएगा P' बराबर p/32। ओके, जो नया प्रेशर होगा वो जो पहले प्रेशर था उसका 1/32वां भाग होगा। ओके, तो देखो ऑप्शन, तो जो आपका ये आया नया प्रेशर P' कितना है, 1/32, P यानी कि P का बटा 32। ओके, समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया हो कोई दिक्कत नहीं है, रिवर्स मारो वीडियो वापस देख लो, है ना। और जितना प्रैक्टिस आप खुद करेंगे तो आपको एकदम क्लियर होता जाएगा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। कोई बड़ी बात नहीं है ना। कितना भी बड़ा पहाड़ हो आप चढ़ सकते हैं, बिल्कुल चढ़ सकते हैं, है ना। थोड़ा सा हिम्मत, प्रयास, वो जिगरा आपको दिल में और दिमाग में दोनों में रखना है ना। चलो ठीक है साहब, लास्ट क्वेश्चन देख लो। किसी जल कुंड के बांध की मोटाई पेंदे पर अधिक होती है क्यों। तो ये तो हम थ्योरी में पढ़ते टाइम भी बात की थी हमने, है ना। ऑप्शन आपको दे रखा है, गहराई के साथ जल की मात्रा बढ़ती है, गहराई के साथ जल का घनत्व बढ़ता है, गहराई के साथ जल का दाब बढ़ता है, और गहराई के साथ जल का ताप बढ़ता है। ओके, तो बताओ
क्या था इसका आंसर, पढ़ा होगा है ना। कि कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा है ना, जो बांध की दीवारें होती हैं वो क्या होती हैं, ऊपर से तो थोड़ी पतली और नीचे जैसे जैसे जाते हैं हम वैसे वैसे मोटी होती जाती है ना। क्यों होती जाती है, यहाँ पे होता है पानी आपका, ये यहाँ पे सारा पानी है ना, तो ऊपर तो पतली है और नीचे गहराई में जा रहे हैं तो मोटी है, ऐसा क्यों। तो क्यों आप बता सकते हैं है ना। कि देखो एक तो मात्रा बढ़ती है, ये तो हाँ गलत बात है। जल का घनत्व बढ़ता है, घनत्व तो आप कहीं भी लो है ना, गिलास में लो चाहे मटके में लो चाहे कुछ भी लो, घनत्व तो वही रहना है। फिर गहराई के साथ जल का दाब बढ़ता है बिल्कुल, और गहराई के साथ जल का ताप बढ़ता है, तो ताप तो बढ़ता है बढ़ने वाली बात तो बात ही फर्जी होगी। गहराई के साथ आपका जल का दाब बढ़ता है ना, क्योंकि जैसे जैसे पानी में आप जितना गहरे जाओगे उतना आपके ऊपर प्रेशर लगता जाएगा है ना। आपने इतना एक चीज़ देखी होगी, समुद्र में रहने वाले जीवों को आपने देखा होगा, तो जो समुद्र में जो बहुत गहराई में जीव रहते हैं ना, बहुत गहराई में रहते हैं, तो वो मछलियाँ भी आपने देखी होंगी, एकदम कैसी होती हैं, एकदम चपटी सी होती हैं, ऐसी फ्लैट एकदम। ये ऐसी स्टिंगरे मछली, अब ये कैसे मेरे से तो बनेगी नहीं, पर ऐसे स्टिंगरे जैसी फिश जैसी आपने देख रखी होगी, तो वो एकदम फ्लैट होती है। तो क्यों होती हैं, क्योंकि वो जितना ज़्यादा गहराई में रहते हैं ना, तो उनके ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर लगता है पानी का। तो जितना ज़्यादा गहराई में रहेंगे जितना ज़्यादा प्रेशर लगेगा, वो धीरे 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 फिर उनकी शेप ही ऐसी चपटी हो जाती है ना। वो आनुवंशिकता आपने पढ़ रखी होगी है ना। तो बस वही खेल है। तो जितना आप गहराई में जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा। ओके, चलो तब तक पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और क्वेश्चन लाएंगे, पढ़ते जाएंगे। ओके, अभ्यास करते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। धन्यवाद।